अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मुज़म्मिल सईद और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। व्यूअर्स, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 11 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम पब्लिक सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, काम को डिलीवर कर रहे हैं और पिछले 11 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ में मोस्टली वीडियो सर्विलेंस सिस्टम डेवलप किए हुए हैं हमने। वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो प्लेइंग, ऑडियो प्लेइंग यूजिंग बोथ मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड एनवायरनमेंट। मैनेज्ड का मतलब ये है कि डॉट नेट और अनमैनेज्ड का मतलब ये है कि सी प्लस प्लस वगैरह। तो इसके अलावा अब लेटली पिछले 4-5 सालों से मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, नेटिव एंड्रॉयड शुड आई से। एंड्रॉयड यूज़ करते हुए मैं जावा यूज़ करता हूँ एंड एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करता हूँ। यहाँ पर कोटलिन वर्सेस जावा डिस्कशन जो है वो हमारा मौजू नहीं होगा। तो बहरहाल मैं जावा और एंड्रॉयड स्टूडियो ये यूज़ करता हूँ। करियर के दौरान बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अकेले काम करते हैं एज अ वन मैन टीम एंड बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप टीम के साथ काम करते हैं। तो जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास फ़र्ज़ करें आपके मैनेजर की तरफ से या किसी भी शख़्स की तरफ से आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है। वो क्यूए पर्सन भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है या वो एंड क्लाइंट भी हो सकता है। तो आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है, जब आप टीम में काम कर रहे हैं तो आप उस रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं कि इस काम को हमने करना है तो कैसे करना है। इस दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको पता चलता है कि आपके सामने वाला जो रिसोर्स बैठा हुआ है वो किस कैलिबर का है। तो इस दौरान बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप दोनों जो हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पर बात नहीं कर रहे होते, एक पेज पर नहीं होते। तो टीम जब बंदा टीम में काम कर रहा होता है तो बहुत कुछ जो है वो इंसान को सीखने का पता चलता है। फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। डिस्कशंस कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल से हम काम कर रहे हैं। तो पीएस की तरफ से और हमारे कॉलीग्स की तरफ से जो है ये काफ़ी ज़्यादा बात ये आई कि मुज़म्मिल आपको एक कोर्स जो है एंड्रॉयड कोर्स वो आपको तरतीब देना चाहिए जूनियर डेवलपर्स के लिए, क्योंकि आपका जो डिस्कशन का स्टाइल है, जो आपके बताने का जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और समझा देने वाला है। अगले को बात समझ आ जाती है। तो ये जो एंड्रॉयड कोर्स तरतीब हम देने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इसमें सबसे अहम बात ये होगी कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप नहीं कोई चीज़ सीखेंगे, आप बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप उसको बाकायदा एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या ये काम ऐसे होना चाहिए या किसी और तरीके से होना चाहिए? अच्छा, अगर ये 2 तरीकों से हो रहा है, कौन-सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? तो इस चीज़ को डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अगर हम आज ये काम कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद ये काम आज तो हो जाए, लेकिन 6 महीने बाद ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाए। तो इस चीज़ को भी हमने देखना होता है। हमने फ्यूचर को भी टू सम एक्सटेंट हमने देखना होता है कि हम काम ऐसे करें कि ये कल को हमें चेंज ना करना पड़े। तो या अगर दूसरी चेंजेज़ आती हैं, तो हम उनको आसानी से हैंडल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमने देखनी होती हैं। तो ये जो कोर्स हमने तरतीब दिया है, ये बाकायदा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से हम इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं और किस तरह से हम जो हैं वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा गया है इस कोर्स के अंदर। तो आइए हम देखते हैं कि इस कोर्स में हम इंशाल्लाह कौन-कौन से जो हैं वो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कवर करेंगे, देखेंगे, उन पर बात करेंगे और इंशाल्लाह फिर उनके आगे हर टॉपिक के अंदर फिर मल्टीपल वीडियोज़ होंगी जो कि उसको कवर कर रही होंगी। तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, बिल्ड सिस्टम क्या होता है, ग्रेडल क्या चीज़ है, ग्रेडल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या ग्रेडल के अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शन होती है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एक्टिविटीज़ का होगा, एक्टिविटी फ्लैग्स क्या होते हैं,
इंटेंट्स क्या होते हैं, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा वो फ्रैगमेंट्स का होगा। फ्रैगमेंट्स में और एक्टिविटीज़ में फ़र्क क्या है, हम एक्टिविटीज़ कब यूज़ करते हैं और फ्रैगमेंट्स कब यूज़ करते हैं। हालांकि दोनों के ऊपर आप एक अच्छा सा एक लेआउट बना के आप दोनों के ऊपर जो है वो आप करवा सकते हैं, इंटरेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क कहाँ पर आएगा, हम कब कौन सी चीज़ कब और कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। तो ये वो चीज़ थी जो मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था। फिर हम इमेजेस को डिस्कस करेंगे कि आपने अगर अपनी डिवाइस से कोई इमेज लोड करवानी है तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। आपने नेटवर्क के ज़रिए कोई इमेज लोड करवानी है, वो हम आगे चल के अगले अगले लेसन में देखेंगे, अगले टॉपिक में, कि नेटवर्क से अगर कोई इमेज आपने डाउनलोड करवानी है तो वो आप कैसे करवाएँगे। कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके तो हम इमेजेस वगैरह को लोड करवा सकते हैं, फिर सेव करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया, नेटवर्किंग का होगा, कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं, जो कि हम नेटवर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई डाटा सेंड करना है, आप कैसे सेंड करेंगे, कोई रिसीव करना है, कैसे रिसीव करेंगे। वेरियस लाइब्रेरीज़ जो अवेलेबल हैं, उनके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, कौन-सी जो है वो ज़्यादा एफ़िशिएंट है, हम इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेटवर्किंग के बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो रिसाइक्लर व्यू का होगा। रिसाइक्लर व्यू असल में बहुत सारी ऐप्स आपने देखी होंगी जिसमें एक लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रही होती हैं। आप उसमें से किसी एक आइटम पर टैप करते हैं, क्लिक करते हैं तो आगे आपको डिटेल पर ले जाता है। तो वहाँ पर मज़ीद आगे आइटम्स हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो ये जो चीज़ है, ये बिहाइंड द सीन मोस्टली रिसाइक्ल व्यू कर रहा होता है कि वो लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हैं वो आपको सामने नज़र आ रही होती हैं, आप उस पर टैप करते हैं और वो आगे उस आइटम की डिटेल पर आपको वो ले जाता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि रिसाइक्ल व्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम डाटा परसिस्टेंस को हम देखेंगे कि डाटा अगर आपने अपनी ऐप के अंदर सेव करवाना है तो उसके क्या तरीके हैं, कौन-सा तरीका कब यूज़ होना चाहिए, शेयर्ड प्रेफ़रेंसेस कब यूज़ होनी चाहिए। अगर हम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं तो एसक्यूएलाइट कब यूज़ हो सकती है, रूम कब यूज़ हो सकती है, तो इनके फ़वाइद क्या हैं और इनके यूसेजेस क्या हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर सर्विसेज़, बहुत सारे काम आप ऐसे होते हैं जो कि आपको करने ही बैकग्राउंड में चाहिए। वो लॉन्ग रन टास्क हो सकते हैं, आपको फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं या कोई और ऐसा काम, तो इन द मीन टाइम अगर आप वो सारा आप सामने यूआई के ऊपर ही अगर आप करना शुरू कर देंगे तो यूआई तो फ्रीज़ हो जाएगी, तो वो यूज़ेबल नहीं रहेगी। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो कि बैकग्राउंड में हो सकते हैं और वहीं पर ही होने चाहिए ताकि यूज़र जो है वो स्मूथली आपकी ऐप को यूज़ करता रहे और फाइल जो है वो बैकग्राउंड में डाउनलोड होती रहे। तो ये एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है समझाने के लिए कि बैकग्राउंड टास्क भी करने होते हैं बाज़ औक़ात आपको अपनी ऐप के अंदर। उनके लिए हम सर्विसेज़ यूज़ कर सकते हैं, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स पर गुफ्तगू करेंगे कि ऐप लेवल पर जो है बाज़ क़त आपको डिवाइस की तरफ से या किसी और दूसरी ऐप की तरफ से आपको मैसेजेस रिसीव करने होते हैं, सेंड करने होते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज़ करते हैं, उस पर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, आप ये कब यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या-क्या यूसेजेस हैं, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे हम अगर अपनी ऐप के अंदर हमने म्यूज़िक एंड वीडियो को इंटीग्रेट करना हो, वो हम कैसे कर सकते हैं? इस पर भी हम इंशाल्लाह कुछ वीडियोज़ बनाएँगे। फिर हम कुछ शॉर्ट ट्यूटोरियल्स भी बनाएँगे वक़्तन-फ़वक़्तन। ये वन ऑफ वीडियो होगी। इसमें मोस्टली टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, कोई नई चीज़ आ गई, हम उस पर एक वीडियो छोटी-सी बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटम शीट के ऊपर हम एक वीडियो बना सकते हैं। कि बॉटम शीट को कैसे यूज़ किया जा सकता है। नेविगेशन के ऊपर आप एक जो है वो एक वीडियो बना सकते हैं कि जनाब नेविगेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इवन दो कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जिन पर आप मज़ीद आगे कई-कई वीडियोज़ बना सकते हैं। लेकिन इस कोर्स को तरतीब इस तरह से दिया गया है कि आपको बेसिक लेवल से लेकर आपको आगे एडवांस लेवल तक कुछ चीज़ें बता दी जाएँ। बाकी हमेशा ही जो एंड यूज़र होता है, एंड डेवलपर होता है, वो उस चीज़ों को हमेशा ही इंसान ने खुद आगे लेकर चलना होता है, खुद उसने सीखना होता है। हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अगर हर चीज़ बतानी शुरू कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी डिस्कशंस हो जाएँगी। वो एक रूल भी है कि कीप इट सिंपल, ठीक है ना? तो हमने उसको भी लेकर चलना होता है कि थोड़ा-सा बताएँ, अच्छे तरीके से समझ आ जाए और फिर उसको आगे लेकर चलें, एक बेस बन जाए। जब बेस बन जाती है, चीज़ों को बुनियादी तौर पर हम समझ लेते हैं, तो उनके ऊपर हम आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को खड़ा करते जाते हैं।
तो इसको हमें सामने रखने की ज़रूरत है कि कौन-सी वीडियोज़ ऐसी हैं जिन पर हम अच्छी गुफ्तगू करेंगे और कौन-सी ऐसी वीडियोज़ होंगी टॉपिक्स होंगे जिन पर हम एक वन ऑफ वीडियो जो है वो काफ़ी होगी, आगे फिर हम उस आगे खुद उसको लेकर चल सकते हैं। तो ये हम शॉर्ट ट्यूटोरियल्स भी छोटे-छोटे वन ऑफ वीडियोज़ बना लेंगे। फिर नेक्स्ट फिर आर्किटेक्चर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। बाज़ का तो ऐसे होता है कि आपकी ऐप्स शुरू में बड़ी छोटी लग रही होती हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी होती जाती हैं, आप हर चीज़ एक्टिविटीज़ के अंदर या हर चीज़ आप फ्रैगमेंट्स के अंदर आप डाल देते हैं, तो वो जब एप्लीकेशन बाद में ग्रो करते-करते बहुत बड़ी हो जाती है, तो वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आप बग्स फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। कोड वैसे ही मेंटेनेबिलिटी जो है वो उसकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपको परेशानी होती है कि अच्छा जी मैं अब ये जो कोड चल रहा है इसको अब कैसे हैंडल करें? ये तो बहुत ज़्यादा क्लास बहुत बड़ी हो गई है। ये एक्टिविटी बहुत बड़ी हो गई है। इसके अंदर जो कोड है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। तो वो अगर हम किसी आर्किटेक्चर को यूज़ नहीं करेंगे और सब कुछ हम छोटी अपना एप्लीकेशंस के अंदर तो ये चीज़ हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन जब एप्लीकेशन आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी हो जाएगी, तो नई रिक्वायरमेंट्स आएँगी, फिर रिक्वायरमेंट चेंजेज़ आएँगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और जैसे कि थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बाज़ वक़्त इंसान अकेले काम कर रहा होता है, बाज़ वक़्त टीम के साथ काम कर रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका दूसरा पार्टनर है वो आप पास चीज़ों को चेंजेस लेकर आ जाता है कि जनाब इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए। तो बहुत सारी जगहों पर आपको जो है वो रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करना पड़ता है। तो वो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो अगर एप्लीकेशन छोटी होगी तो फिर तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन बड़ी हुई और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करके वो बहुत बड़ी एक ऐप बन गई, तो अगर हमने कोई आर्किटेक्चर यूज़ ना किया हुआ, तो जब चेंजेज़ आएँगी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि हम कौन-कौन से आर्किटेक्चर जो हैं हम फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर एमवीपी है, मॉडल व्यू प्रेज़ेंटर, एमवीवीएम है, मॉडल व्यू, व्यू मॉडल, एमवीआई है, मॉडल व्यू इंटेंट, क्लीन आर्किटेक्चर है अंकल बॉब का, ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था ये। तो ये सारे आर्किटेक्चर हैं, हम कोशिश करेंगे कि इन पर भी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता, वक़्तन-फ़वक़्तन कुछ वीडियोज़ बनाएँ और इसको भी हम इंशाल्लाह डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस कोर्स का हिस्सा होंगी। और इंशाल्लाह जब आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप अपने आप को एक बहुत ही बेहतर जो है वो एंड्रॉयड डेवलपर आप महसूस करेंगे और आपको चीज़ों की समझ इंशाल्लाह आएगी। आप डिस्कशंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब हमने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ जो है वो काम डिलीवर नहीं कर देना बल्कि उसको एफिशिएंटली करना है। एक हदीस भी है इस सिलसिले में, माशाल्लाह से हम मुसलमान भी हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एहसान बल्कि उसका हज़रत जिब्राइल उसमें आते हैं, तो उस हदीस का नाम ही जो है वो ईमान, इस्लाम और एहसान है। तो उसमें जो एहसान की डेफ़िनेशन की गई है, वो यही की गई है कि कोई काम इस तरीके से किया जाए कि वो उसमें खूबसूरती जो है वो नज़र आए कि ये काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। इस चीज़ को एहसान कहते हैं। किसी काम को एहसान के दर्जे पर ले जाकर करना, एहसन तरीके से करना। तो हमने जो भी काम करना है, वो हमने जो है वो इस अच्छे तरीके से करना है, एहसन तरीके से करना है कि एक तो ना सिर्फ़ ये है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपनी सैलरी को जो है वो हम जस्टिफ़ाई करें कि हम जो सैलरी ले रहे हैं, वो बहुत ही हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। ना सिर्फ़ हमने ये करना है, बल्कि हमने ये भी देखना है कि जो काम हम कर रहे हैं, वो अच्छे से अच्छे तरीके से करें। तो ये सारे जो हैं गुफ्तगू का मकसद जो होगा, हम जो कोर्स तरतीब दे रहे हैं, वो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि काम करना है, तो कैसे करना है, क्या-क्या ऑप्शंस हैं और फिर कौन-सी ऑप्शन जो है, वो किस सिनेरियो के लिए ज़्यादा फिट बैठती है। तो ये इंशाल्लाह इस कोर्स का मकसद होगा और आखिर में ये है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे वीडियोज़ को शेयर करें और यही हमारा रिवॉर्ड है। जितना ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये कंटेंट जो है वो आगे लोगों तक जाएगा और पॉज़िटिविटी जो है वो इंशाल्लाह फैलेगी। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे और इस कोर्स को इंशाल्लाह हम आगे मिल के लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।